होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हां में हां मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। एक दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहां तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। पिता ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें अपने खेत में एक नेवले का बच्चा मिला। उसकी बुरी हालत देखकर वे दोनों उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आए। अच्छे से पालन पोषण के कारण वह नेवले का बच्चा बड़ा हो गया और उनके घर में पालतू जानवर बनकर रहने लगा। बड़े दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक शिशु ने जन्म लिया। नेवला हमेशा उस शिशु के पास जाकर सो जाता था और उसके आसपास खेला करता था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं नेवला उनके बच्चे को काट ना ले। एक दिन ब्राह्मण काम पर गया था और उसकी पत्नी बच्चे को पालने में छोड़कर पास के कुएं से पानी लेने गई। नेवला तब वहां बच्चे के पास सोया हुआ था। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, उसने सबसे पहले नेवले को देखा। नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है, और उसने तुरंत उसे लाठी से पीट पीट कर मार डाला। उसे मारने के बाद वह तुरंत अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए भागी। जब वह अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा हंसते हुए पालने में खेल रहा था और पास में एक सांप मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और नेवले की याद में वह रोने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बिना किसी चीज को अपनी आंखों से देखे भरोसा न करें।